हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखना है हेलो एल्केन का पार्ट 1 या हेलो एल्केन या कार्बनिक कक्षा 12 में जो कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर है। जैसा पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे, इसके पहले एल्केन, एल्कीन और एल्काइन देखा गया था। पिछले क्लास में एल्केन, एल्काइन और एल्कीन को देखे थे। अब इस क्लास में देखना है, इसमें हेलो एल्केन देखना है। हेलो एल्केन जो होता है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों भाग देखना है। तो यहाँ पे फिलहाल हेलो एल्केन देखना है। तो हेलो एल्केन में या हेलो एल्केन जो शब्द होता है दो भागों से मिलकर बना है। इसको हेलो और एल्केन के आधार पे तोड़ सकते हैं। हेलो अलग है, एल्केन अलग है। तो हेलो का मतलब होता है यहाँ पे हैलोजन से है। हेलो मतलब हैलोजन है। इसको यक्स से व्यक्त किया जाता है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आता है। और एल्केन जो होता है ये हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन में ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और खुला चेन हो। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और उसमें खुला चेन हो। सामान्यतः उसका सूत्र पढ़े होंगे आप लोग। इसमें सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता था। तो मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें हैलोजन और एल्केन जुड़े हो उसी को कहा जाता है हेलो एल्केन। अब इसको अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो उसमें यदि किसी हैलोजन का हाइड्रोजन कम से कम एक हाइड्रोजन, किसी भी एल्केन का हाइड्रोजन या एल्केन के हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को अगर एल्केन विस्थापित कर देता है, विस्थापित करने के बाद जो यौगिक बनता है उसको हेलो एल्केन कहा जाता है। मतलब ऐसा किसी हाइड्रोकार्बन में यदि हाइड्रोजन को या हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा विस्थापित होता है तो वह बना पदार्थ आपका हेलो एल्केन कहा जाएगा। या सीधे कहा जा सकता है एल्केन में से हाइड्रोजन को एल्केन में से हाइड्रोजन को हैलोजन द्वारा विस्थापित कराए जाने के फलस्वरूप जो यौगिक बनेगा वो आपका हेलो एल्केन होता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के H हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त जो यौगिक होता है उसी को कहा जाता है हेलो एल्केन। इसमें हेलो एल्केन जो होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको हेलो एल्केन या हेलो एल्केन नहीं, ये तो हो गया आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। हेलो एल्केन तो पढ़ना है। यहाँ पे इसको परिभाषा जो था वो आपका पूरा हाइड्रोकार्बन से दिखाया गया है। मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिसके हाइड्रोजन को अगर हैलोजन हटा देता है तो वो आपका हेलो एल्केन या हेलो एरीन बनता है। मतलब दो प्रकार के यौगिक बनेंगे, या तो हेलो एल्केन बनेगा या तो हेलो एरीन बनेगा। अगर हाइड्रोजन जो हटाया है वो एल्केन के का हाइड्रोजन हटाएगा तो उसको हेलो एल्केन कहोगे। अगर एरीन से या बेंजीन से संबंधित यौगिकों से हाइड्रोजन को हैलोजन अगर हटाता है तो उसको कहोगे हेलो एरीन। मतलब आप लोग पीछे पढ़े होंगे ये कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया था, सबरिंत और खुला चेन, ओपन चेन और क्लोज चेन के आधार पर, जिसमें दिखाया गया होगा एलिफैटिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। या तो सीधे सीधे कहा जा सकता है अगर एलिफैटिक यौगिक का हैलोजन हटाता है, हाइड्रोजन को अगर हैलोजन परमाणु हटा देता है तो उसे हेलो एल्केन कहोगे। अगर एलिफैटिक यौगिक के हाइड्रोजन को अगर हैलोजन हटाता है तो उसको कहा जाएगा हेलो एरीन। जैसा मतलब इसमें हेलो एल्केन तो दिखाया गया है। अब इसको दो भागों में बांटा गया है हैलोजन से संबंधित हाइड्रोकार्बन को। ये चैप्टर का नाम है। यहाँ पे सामान्यतः ये इस जगह पे हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन लिखा होना चाहिए था। हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन।
अब ये प्रक्रिया हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन को हटाया, हटाने के बाद यौगिक बना, उस यौगिक को दो भागों में बांट दिए, तो एक बचा हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अब इसमें देखो एलिफैटिक यौगिक से अगर एलिफैटिक यौगिक के हाइड्रोजन को हैलोजन का कोई परमाणु कम से कम एक ठो हटा दे तो वह यौगिक जो बनेगा वो आपका कहा जाएगा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। ऐसा इस प्रकार दिखाया गया है, जैसे CH4 है, CH4 से इसमें Cl2 से अगर अक्रिया कराया जाए, Cl2 जो होता है वो एक हैलोजन है। अब यहाँ पे CH3 बनता है, CH3Cl प्लस HCl बनता है, तो अब ये आपका होगा हेलो एल्केन। अब इसमें एरोमेटिक या हेलो एरिन देखना है, तो हेलो एरिन में बेंजीन है, अगर बेंजीन की अक्रिया किसी जैसे C6H6 है, इसकी अक्रिया कराया जाए Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये बनता है C6H5Cl प्लस HCl। तो अब इसके आधार पर, बेस के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन कहा जाता है। तो इसमें आपको मात्र इस समय इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में। अगले चैप्टर में आपको ये देखना है, तो यहाँ पे मूल रूप से ये देखना है। अब उसमें वर्गीकरण है, हाइड्रोजन का वर्गीकरण। हाइड्रोजन जो होता है वो किसी भी यौगिक में जुड़े हुए संख्या के आधार पर, किसी यौगिक में हाइड्रोजन जुड़े हुए संख्या के आधार पर उसको निम्न भागों में बांटा जाता है, जैसे मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड, टेट्राहैलाइड, पेंटाहैलाइड या पॉलीहैलाइड। मतलब किसी भी यौगिक में अगर हाइड्रोजन परमाणु एक ठो जुड़ा रहेगा तो उसको मोनोहैलाइड कहा जाएगा, जैसे कि CH3Cl है या CH3Br हो या C2H6I हो। तो इन सभी से जुड़े हुए परमाणु मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है मोनोहैलाइड। इसमें इसका सूत्र जो होता है जनरल CnH2n+1H इस प्रकार होता है। मतलब कि अगर किसी भी हाइड्रोजन समूह से किसी भी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन समूह जुड़ता है तो उसको मोनोहैलाइड कहा जाता है। अगर इसी प्रकार जैसे मान लो CH2Cl2 हो या CH2Br2 हो, उसमें अब ब्रोमीन या हाइड्रोजन की संख्या डबल है तो उसको डाईहैलाइड कहा जाएगा। ऐसे परमाणु या ऐसे यौगिक जिससे कम से कम या दो हाइड्रोजन समूह जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या 2 हो तो उसको कहा जाता है डाईहैलाइड। और डाईहैलाइड का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n(X2) होता है, CnH2n(X2) होता है। उसी प्रकार ट्राईहैलाइड है, ऐसा हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक में ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 3 हाइड्रोजन समूह जुड़े हुए हो तो उसको कहा जाता है ट्राईहैलाइड। इसको ट्राईहैलाइड बोलोगे। अब यही जैसे 4 हाइड्रोजन समूह जुड़ा है किसी भी एल्केन से तो उसको कहोगे टेट्राहैलाइड या पॉलीहैलाइड है। तो इन सब की संख्या से अधिक जुड़ा हुआ है, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2-1। जितनी संख्या में आपको X जोड़ना है वह संख्या यहाँ पे रख दोगे तो वो आपका मिलेगा ये। ये 9 है। तो जितनी संख्या में आपको ये हाइड्रोजन जोड़ना है उतना एक ही स्थान पे रखोगे। तो ये होता है पॉलीहैलाइड। पॉलीहैलाइड में किसी भी यौगिक से एक से अधिक बहुत अधिक संख्या में आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तब उसको कहा जाता है पॉलीहैलाइड। अब इसमें अगला स्टेज है हाइड्रोजन का वर्गीकरण करना है। हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, मतलब जिस कार्बन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एल्किल ग्रुपों की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है।
इसमें वर्गीकरण इसमें 3 प्रकार का होता है, जैसे प्राथमिक हैलाइड, प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड और तृतीयक हैलाइड। या इसको कहा जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री से व्यक्त किया जाता है। जैसे अब ये क्या हो गया, ये एक एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप जो होता है सामान्यतः जब एल्केन होता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो उसमें से या तो हाइड्रोजन को हटाया जाता है और उसमें NE को माइनस करते हो और इसमें जुड़ता क्या है, YL जुड़ जाता है नाम में, तो ये हो जाता है एल्किल, ALKYL, एल्किल ग्रुप। इसमें होता है जैसे CH4 है, CH4 में से -1 हाइड्रोजन हो गया तो ये CH3 बनेगा, ये हो गया एल्किल ग्रुप। अगर नामकरण देखेंगे तो नामकरण में ANE को हटा दिया जाता है और YL जोड़ दिया जाता है। जैसे इसमें मेथेन होगा तो मेथेन में से ANE को हटाकर YL जोड़ दोगे तो उसमें मेथिल हो जाता है। ये व्यवस्था होती है एल्किल ग्रुप में। मतलब एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो वह उसका संगत एल्किल समूह कहा जाता है, जैसे मेथेन का मेथिल, एथेन का एथिल, प्रोपेन का प्रोपिल, ब्यूटेन का ब्यूटिल होता है। तो वही है ये एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप को व्यक्त किया जाता है कैपिटल R से। तो यहाँ पे जिस कार्बन से यक्स मतलब हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा तो उसको प्राथमिक हैलाइड कहा जाएगा। और यदि उसी कार्बन से जिस कार्बन से यक्स जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो उससे अगर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे तो उसे द्वितीयक हैलाइड कहोगे। और उसी प्रकार जब 3 एल्किल हैलाइड जुड़ता है तो उसको तृतीयक एल्किल हैलाइड कहा जाता है। अब इसमें मूल रूप से एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण इससे कार्बन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल हैलाइडों की संख्या के आधार पर किया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा देखना है इसका नामनक्लेचर। इसमें नामनक्लेचर में एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन हो तो हेलो एल्केन में नाम के ही आधार पर दिखाया गया है हेलो प्लस एल्केन। हेलो मतलब कि हैलोजन हो गया, एल्केन का मतलब एल्केन समूह हो गया। अब इसमें मूल अक्षर होता है, जैसे मेथेन, प्रोब्यूट होता था, पिछले क्लास में दिखाया गया है, पिछले क्लास में पढ़े होंगे IUPAC नामकरण। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा रूप देखना है। जैसे पूर्व लग्न होता है या अनुलग्न होता है, मूल शब्द के पहले जो जुड़ता है उसको पूर्व लग्न कहते हो और मूल शब्द के जो बाद जुड़ता है उसको अनुलग्न कहा जाता है। जैसे इसमें हैलोजन है तो आपका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयडो, इसको फ्लोरो कहा जाता है, इसको क्लोरो, इसको ब्रोमो, इसको आयडो कहते हो। ये हो गया आपका क्रियात्मक समूह जो पूर्व लग्न में जुड़ेगा। जैसे CH3Cl है तो CH3Cl में ये आपका Cl जुड़ा हुआ है तो Cl के लिए क्लोरो का उपयोग करते हो तो क्लोरो प्लस एल्केन में एक कार्बन की संख्या है तो कार्बन 1 है तो उसको मेथेन कहते हो। तो अब इसको जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है क्लोरो मेथेन। उसी प्रकार जैसे CH3 CH2 BRO तो इसमें ब्रोमो एथेन, या जैसे CH3 CH2 I है तो ये हो जाएगा आइडो प्रोपेन, या जैसे CH3 CH2 CH CH3 है। तो अब इसमें देखो दूसरे स्थान पे ये होता है तो उसमें 1 2 3 4 हो जाता है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है तो 4 कार्बन में एल्केन जो होता है ब्यूटेन कहा जाता है। और दूसरे स्थान पे क्लोरो है
तो दिखा दिया जाएगा 2-chloro-ब्यूटेन। इस प्रकार इसका नामकरण है। और सामान्य नाम, जैसे ये तो आईपीएससी नाम था, सामान्य नाम में मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड या प्रोपिल आयोडाइड, और ये हो जाएगा आपका ब्यूटिल क्लोराइड। इस प्रकार इसका नामकरण व्यक्त किया जाता है, दिखाया जाता है।